हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस पेरेंट्स हेडक्वार्टर की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो मैंने आप सभी लोगों को पॉलिटिकल साइंस में जो है कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट किया था, और उससे पहले जो हम लोगों ने बेसिक जो बातें थी उस सभी चीज़ों को देख लिया था, जहाँ से आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, जैसे सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसके बाद मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, और ये जो वीडियो होने वाला है पूरा कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग संविधान का पहला पार्ट देखेंगे। ठीक है, पहला पार्ट का नाम है आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो हम लोग पहले देखेंगे जो भारत और उसका राज्य क्षेत्र हिंदी में, और इसके अंदर जो भी आपके आर्टिकल है, महत्वपूर्ण आर्टिकल, उन सभी को देखना है हमें। आपके आर्टिकल से भी क्वेश्चन आते हैं और उससे जो डिस्क्रिप्शन है वो भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे आर्टिकल 1 में है आपका यूनियन। ठीक है, यूनियन यानी जो संघ है उसमें उसका चर्चा किया गया है, जो इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा। तो इसके अंतर्गत आपका स्टेट आता है। ठीक है, इसके अलावा संघ शासित प्रदेश या फिर इसे बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश, वो आता है। और बाद में यदि मान लो जिस समय भारत को आज़ादी मिली 1947 में, इसके बाद अगर जो कोई भी क्षेत्र को भारत अधिगृहित करता है तो उसे भी किस में शामिल किया जाएगा, तो उसे भी शामिल किया जाएगा इसी के अंतर्गत। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो आर्टिकल 1 में हो गया राज्य और उसका क्षेत्र, उसका परिचय हो गया, इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा। तो अभी वर्तमान में देखोगे तो वर्तमान में आपके 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। बट शुरू में जो है आपको देखा जाएगा, जब 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था तो उस समय पूछा जाए तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत आपके 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। उनकी चर्चा हम आगे करेंगे। आगे आपके पास आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 के अंतर्गत क्या था। तो आर्टिकल 2 के अंतर्गत जो कहा गया है, जो संसद जो है नए राज्यों को संघ में प्रवेश दे सकती है और जो नए राज्यों का गठन कर सकती है। ठीक है, तो ये जो है अगर जो कोई भी बाहर का स्टेट, जैसे मान लो जो भी इंडिया के बाहर के जो भी राज्य हैं, यदि वो अपने स्वेच्छा से चाहते हैं जो हम भारतीय संघ में मिलना चाहें तो उन्हें वो प्रवेश दे सकती है। तो प्रवेश देने का कार्य कौन करती है? संसद करती है। ठीक है, और अगर देखो तो इसमें एक उदाहरण है सिक्किम का। ठीक है, सिक्किम जो है आपका 1975 में जो है भारत का अंग बना था। ठीक है, भारतीय संघ का। आगे चलो आर्टिकल 3 में, ये तो हो गया बाहरी राज्य के लिए, बाहर के कोई भी राज्य मिलना चाहें। अब है संसद जो है, जो अभी वर्तमान में जो भी राज्य हैं उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है, उसका क्षेत्रफल में चेंज कर सकती है, क्षेत्र में चेंज कर सकती है, उसकी सीमा का निर्धारण कर सकती है प्रेजेंट स्टेट में। मतलब क्या है, वो या तो नए राज्यों का गठन कर सकती है। जब नए राज्यों का गठन किया जाएगा तो नया बाउंड्री भी बनेगा, नया बाउंड्री बनेगा तो उससे एक नया एरिया भी बनेगा। तो अभी देखोगे तो इसी के तहत जो है आपका बिहार से आपका झारखंड बना, उत्तर प्रदेश से आपका उत्तराखंड बना, और मध्य प्रदेश से आपका छत्तीसगढ़ बना 2000 ईस्वी में। ठीक है, तो आप इसे रिलेट कर सकते हो। आगे देखो, आगे आपका आर्टिकल 4, आर्टिकल 4 के तहत क्या कहा गया है, जो आर्टिकल 2 और 3 में जो भी चेंजेस होंगे ना, उसे संशोधन का पार्ट नहीं माना जाएगा। इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ अमेंडमेंट। ठीक है, और ये जब भी कुछ भी होगा तो ये राष्ट्रपति की पूर्व सूचना, यानी राष्ट्रपति को बोल सकते हो इन सभी चीज़ों पे जो है राष्ट्रपति का हस्ताक्षर भी जरूरी होता है। तो ये आपके 4 थे और यहाँ तक बातें होगी। अब देखो, जो अभी वर्तमान में जो देखते हो ना राज्य का स्वरूप, वो पहले नहीं था। ये हम लोग चल रहे हैं 1947 से पहले की कहानी, या 1947 के समकालीन जो भी थी बातें। तो उस समय जो है देशी राज्यों का एकीकरण किया गया था। देशी राज्यों का एकीकरण करने का मतलब क्या है, जब देखोगे आज़ादी के समय, तो आज़ादी के समय जो है कुछ थे आपके ब्रिटिश प्रोविंस जो कि ब्रिटेन के डायरेक्ट अधीन हुआ करते थे, और कुछ थे प्रिंसली स्टेट जहाँ पे राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। तो उसमें से सब मिला के 565 प्रिंसली स्टेट आपसे पूछा जाता है। जो भारत को आज़ादी जिस समय, उस समय प्रिंसली स्टेट या फिर देसी रजवाड़ों की संख्या कितनी थी, तो सब मिला के 565 थी। जब भारत का विभाजन हुआ तो 512 जो है वो इंडिया में आ गए और 13 जो है वो पाकिस्तान में चले गए। ठीक है, और अब जब भारत का एकीकरण हो रहा था, भारत का एकीकरण करने में आपको पता होगा योगदान किनका किनका था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, वीपी मेनन, और लास्ट में आपका माउंटबेटन। इन तीनों व्यक्तियों को याद रखिएगा, पटेल जी, ठीक है, वीपी मेनन और माउंटबेटन। ठीक है, माउंटबेटन, इन तीनों व्यक्तियों की मदद से जो है भारत में राज्यों का एकीकरण किया गया था। तो जब वैसे तो ब्रिटिश प्रोविंस सभी के सभी भारतीय संघ के अंतर्गत शामिल हो गए, बट जो 3 राज्य थे ना, कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, ये सभी जो है नौटंकी टाइप से करने लगे थे। तो इन सभी को जो है बाद में जो है मिलाया गया। जैसे कश्मीर में जब पाकिस्तान ने अटैक किया तो फिर जो है वहाँ पे जनमत संग्रह बोल सकते, या फिर विलय पत्र पे हस्ताक्षर करा के जो है यहाँ पे
ये गलत मैंने लिख दिया है, जनमत संग्रह नहीं होगा, यहाँ पे विलय पत्र पे हस्ताक्षर। जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे जो है कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किया, फिर जो है यहाँ से जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सेना भेजी और फिर जो है कश्मीर को वो, उसके बाद बहुत सारी बातें हुई। आगे देखो तो आगे है जूनागढ़। जूनागढ़ आपका गुजरात में पड़ता है। यहाँ का जो शासक था वो चाहता था पाकिस्तान में मिलना, बट यहाँ के जो भी जनता थी वो चाहती थी भारतीय संघ में मिलना। तो यहाँ पे जो है रेफरेंडम कराया गया, जनमत संग्रह कराया गया, तो सभी लोगों ने जो है भारतीय संघ में मिलना स्वीकार किया। उसके बाद एक आता है हैदराबाद। हैदराबाद को जो है, हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो चाहते थे जो अपना एक अलग देश बनाना, बट उन लोग एक मैं मूवी का नाम बता रहा हूँ, रजाकार, ठीक है, कभी टाइम मिले CHS का एंट्रेंस एग्जाम दे लो, उसके बाद देखना रजाकार। इस मूवी में तुम्हें इसी चीज़ का चर्चा मिलेगा कि किस तरह से जो हैदराबाद को भारतीय संघ में मिलाया गया था। तो हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत जो है, जो कि पुलिस कार्रवाई बोला जाता है, वैसे सेना ही थी, तो उसके तहत जो है भारत संघ में इसे मिलाया गया था। तो ये 3 बातें हो गई। अब चलो, तो ये सभी कांड तो हुए बाद में, 1948 का कहानी है। बट जो आप देखते हो यहाँ पे, अभी देखते हो बिहार, झारखंड, ठीक है, ये सभी जो रूप अभी देखते हो वो उस समय नहीं था। तो उसके लिए जो है भारत में बहुत समय से चल रहा था जो हम भारतीय राज्यों का पुनर्गठन कैसे करें। तो इसके लिए एक JSK धर आयोग आया, ठीक है। ये सभी आपसे पूछा जाएगा जो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित आयोग का कौन कौन से थे। तो SK धर आयोग, इसने बोला जो भाषा के आधार पे हमें राज्यों का गठन नहीं करना है। फिर JVP समिति आई। JVP समिति के बारे में हमसे पूछ लीजिए कौन कौन लोग शामिल थे, तो आप याद रखिएगा ये भी 1943 में ही निर्माण हुआ था। इसमें आपका जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, VP मेनन और पट्टाभी सीतारमैया, सॉरी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ये तीनों व्यक्ति इसमें शामिल थे। अगला, ये सभी असफल हो गए, बट जब फजल अली आयोग, इससे पहले जो आपका है, आपसे पूछा जाए भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, तो वो था आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। 1 जनवरी या 1 अप्रैल 1953 में इसकी स्थापना हुई थी और उसके तहत जो है उसे भाषाई आधार पर बनाया गया। तो बाकी सभी राज्य भी डिमांड करने लगे भाई हमें भी भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करो। जैसे महाराष्ट्र जो है मराठी, गुजरात जो है गुजराती के आधार पर बोलने लगा। तो फजल अली आयोग का गठन किया गया और इसका गठन जो 1953 में किया गया, जिसमें जो आपके फजल अली जो थे इसके अध्यक्ष थे और KM पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, ये सभी जो है उनके बोल सकते हो सदस्य में थे। तो इन्होंने जो है अपना 1955 में रिपोर्ट दिया जो हाँ भाई भारत में जो है राज्यों का गठन जो है वो होना चाहिए भाषा के आधार पे, ठीक है। तो 1956 में आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना और इसके तहत जो है भारतीय राज्य जो है उन्हें 14 स्टेट बनाए गए जो अभी वर्तमान में देखते हो, और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने, यूनियन टेरिटरी 6 बने। और अभी जो देखते हो इसकी संख्या अभी वर्तमान में कितनी हो गई, तो 28 स्टेट और 8 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, ठीक है। तो ये उसी समय से चला आ रहा है और इसके बाद बोला गया जैसा जैसा डिमांड होगा उसके अनुसार जो हम लोग अपना अलग अलग राज्यों का निर्माण करते रहेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका पार्ट 1 से संबंधित आपके लिए जो भी बातें थी वो। आज हम लोग पार्ट 2 में देखते हैं। पार्ट 2 में आपके लिए ज़्यादा कुछ ज़रूरी बातें नहीं है, बट थोड़ा बातें। पार्ट 2 के अंतर्गत क्या बातें हैं, तो संविधान के भाग 2 में जो है चर्चा किया गया है जिसका नाम है सिटीजनशिप, और ये जो है आपका आर्टिकल 5 से लेके 12 तक, 5 से लेके 11 तक है, ठीक है। 5 से लेके 11 तक सिटीजनशिप की चर्चा है। अगर हम बात करें भारत में जो सिटीजनशिप का टाइप है वो सिंगल सिटीजनशिप, और ये सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान कहाँ से लिया गया, इंग्लैंड। और वहीं जो हम देखें अमेरिका में, तो अमेरिका में आपका डुअल बोल सकते हो सिटीजनशिप है। अब क्या होता है ये सभी चीज़ें मैं आपको कभी क्लास लूँगा, लॉन्ग क्लास, तब क्योंकि आपके पास अभी टाइम बहुत कम है, इस वजह से मैं थोड़ा सा टॉपिक वाइज या फिर बोल सकते हो पॉइंट वाइज मैं चल रहा हूँ। तो सिटीजनशिप टाइप कैसा है हमारे पास, सिंगल सिटीजनशिप। आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं और हमने इसका प्रावधान किस देश से लिया है, तो इंग्लैंड के संविधान से। अगर देखा जाए जो सिटीजनशिप के ऊपर लॉ मेकिंग पावर किसके पास है, तो वो है आपके संसद के पास। किसके पास है भाई, संसद के पास है। और संसद के किसके पास, तो गृह मंत्रालय के पास है, ठीक है, होम मिनिस्ट्री। अगर हम बात करें भारत में अगर जो कोई भी व्यक्ति किसी को नागरिकता मिलती है, भारतीय की नागरिकता, तो वो किस आधार पर मिल सकता है, तो वंश के आधार पे, वंश परंपरा, देशीयकरण, पंजीकरण। इसे मैंने अंग्रेजी में यहाँ पे लिख दिया बाय बर्थ, यानी जन्म से ही, जैसे आप लोगों को अभी जन्म से ही अधिकार मिला है। बाय डिसेंट, अगर जो जैसे मम्मी पापा को वंश से, ठीक है। बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण। बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी किसी भी राज्य का अगर जो हम अधिग्रहण कर ले तब। और बाय नेचुरलाइजेशन, अगर जो कोई भी बाहरी व्यक्ति 12 साल तक भारत में रहता है तो उसे जो है अगर जो वो पहले से रजिस्ट्रेशन वगैरह कर रखा है तो
वो व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिली। इसी के अंतर्गत अगर जो वो व्यक्ति पुरुष या महिला आपस में विवाह भी कर लेते हैं, तो अगर जो बाय द वे वो भारत में रहते हैं 12 साल तक, तो उन्हें भी नागरिकता दे दी जाती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। अभी हम लोग का 10-10 मिनट का सारा सीरीज चलेगा और इसी में हम लोग ये पूरा कवर करते जाएंगे। अगला जो वीडियो होने वाला आपका फंडामेंटल राइट पे, तो आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं पूरा कंप्लीट देखा कीजिएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। तो एक तरह से ये सारा का सारा वीडियो ये जो जा रहा है आपके लिए रिवीजन की तरह काम करेगा। और इसका जो है नोट्स जो है मैं आपको, या फिर बोल सकते इसका पिक जो है मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर भेज दूँगा। तो आप सभी बच्चे जो है व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपका ही फ़ायदा होगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू सो मच।